हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस दिस इज़ मुज़म्मिल कुरैशी हियर यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के एक बहुत बड़ी मोटिवेशन स्पीकर ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के पीछे जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जब मैंने इस्लाम के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, कुरान मजीद के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, तो मैं इतना इम्प्रेस हुई कि मैं इस्लाम कबूल करने पर मजबूर होगी। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में, आइए जानते हैं मिलकर। इंडिया के एक बहुत बड़ी मोटिवेशन स्पीकर थे जिन्होंने रिसेंटली कुरान मजीद पर सर्च करके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस औरत ने ये इस्लाम कबूल किया है, सबसे पहले तो उसके लिए मैं बशारत देता हूँ कि वो इंशाअल्लाह कलमा गोगी और वो जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मज़हब ही ऐसा है कि अगर कोई इसके ऊपर रिसर्च करता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस तरफ ना आए। लेकिन ये बात उससे भी बढ़कर है कि एक गैर मुस्लिम औरत हो और उसने बेशक रिसर्च की या किसी से इंस्पायर हो के इस मज़हब में आई है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कुरान मजीद को वो सर्च करती रही, कुरान मजीद के बारे में वो तालीमात लेती गई, अपने मज़हब को भी कंपैरिजन किया लेकिन कुरान मजीद को भी साथ रखा उन्होंने, दोनों का कंपैरिजन किया, लेकिन वो इस नतीजे पर पहुंची कि उन्होंने कहा कि हक़ और सच्चा मज़हब जो है वो कुरान मजीद है, जो इस्लाम है। क्या कहेंगे आप? जी बेशक कोई शक नहीं कि हमारी जो तालीमात हैं वो कुरान और हदीस के ऊपर ही हैं, इससे हटकर कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात, उन्होंने इस्लाम पे सर्च की, इस्लाम कबूल किया और एक बार फिर मुसलमानों का इमेज दुनिया में अच्छा होगा इससे। दूसरी बात यह है कि यार देखें इस्लाम जो है बड़ा रिच मज़हब है और जो भी इस पर सर्च करता है और जो भी इसकी तालीमात पर अमल करता है, कम से कम अगर वो इस्लाम कबूल नहीं भी करता तो कम से कम जो मुसलमानों का इमेज होता है उसकी नज़र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। Exactly. वो ना सिर्फ मुसलमानों की इज़्ज़त करता है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी वो इस्लाम की जो है तारीफ़ करते हैं। इससे हमारा जो मुसलमान इमेज है पूरी दुनिया में अच्छा हो रहा है। और जिस तरह के हालात इस टाइम इंडिया में चल रहे हैं और इस तरह के हालात में किसी इंडियन औरत का मज़हब कबूल करना और मोटिवेशन स्पीकर का मज़हब कबूल करना, जो पहले हिंदू मज़हब की तालीमात देती है, उसका मज़हब कबूल करना एक बहुत बड़ी बात है मुसलमानों के लिए, हमारे लिए, कि ऐसी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। इससे यकीनन इस्लाम का जो इमेज है पूरी दुनिया में बहुत बेहतर होगा। ऑब्वियसली जब कोई इस मज़हब को रीड करता है तो उसका दिल चाहता है कि मैं किसी मुसलमान के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ। एग्जैक्टली। तो जब उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने कुरान मा तर्जमा रीड किया तो उन्हें आइडिया हुआ कि मैंने तो सारी ज़िंदगी हमें फजूल ही गुजार दी है। हिंदू मोटिवेशनल स्पीकर थी तो उन्होंने मज़हब कबूल कर लिया इस्लाम, तो अब वो मुसलमान हैं और मक्का मुकरमा में उन्होंने अपना मुसलमान होने का ऐलान किया। बिल्कुल। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जब इस्लाम कबूल करेंगे तो इस्लाम के बारे में कैसा मैसेज आता है? सारी बात है, जब इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर जब इस्लाम कबूल करेंगे तो इंशाल्लाह इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया में आएगा, इंशाल्लाह इस्लाम कायम होगा और मुसलमान तरक्की करेंगे, मुसलमान आगे आएंगे और मुसलमानों की आवाज़ बुलंद होगी इस दुनिया में। सबसे पहले मैं तो इस बात को मतलब जो है ना उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने उनके लिए हदायत का रास्ता खोला है और उनको अल्लाह पाक ने राह हक़ दिखाई है। देखो जो लोग खुद अल्लाह से हदायत चाहती हैं कि वो एक स्पीकर थी, वो एक मतलब रोल मॉडल, नॉलेज हासिल करने वाले लोगों की एक रोल मॉडल थी, लोगों को मतलब एक राह पे लगाने वाली थी, लोगों को अच्छी तरह मतलब मोटिवेट करती थी चीज़ों में। वो खुद मोटिवेट इंस्पायर हो गई है हमारे कुरान शरीफ से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की एक सच्ची किताब है, इस तरह की किताब पूरी कायनात में नहीं है, वो हमारे लिए एक राह हक़ है। जब हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के अंदर जब ऐसे ऐसे बड़े वाक़यात होते रहेंगे तो आप क्या समझते हो कि जो हम सोच रहे हैं कि जिस बारे में इस्लाम को रोक पाना मुमकिन है, कि हिंदुस्तान में लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अब इतना सब कुछ होने के बाद जब कोई इस्लाम कबूल करे, इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर, तो इसका क्या असर पड़ेगा दुनिया पे? सर बिल्कुल जी, बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पे। जब इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जो इस्लाम कबूल करेगा, ज़ाहिर बात उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आएंगे। इस्लाम कबूल करेंगे तो इस्लाम इंशाल्लाह आगे आएगा, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बनेगा इंशाल्लाह। वेलकम टू आवर रिलीजियस और आप सलामत रहें। आप पहले भी मोटिवेशनल स्पीकर थी, बहुत सी फ़ैन फॉलोइंग थी आपकी और लोग आपको सुनना पसंद करते थे, लेकिन अब जो मुसलमान तबका है वो भी आपको मज़ीद लाइक करेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं जब भी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या हम उसको रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो वो इस्लाम के होकर रह जाते हैं। क्या कहते हो आप, इस्लाम के सच्चे होने की दलील यही काफ़ी है कि इससे मज़ीद और चाहिए? हिंदू मज़हब के जो लोग हैं उसको इस चीज़ के ऊपर हरासा ना करें, तंग ना करें,
इसके ऊपर उनको मतलब आप लोग भी, हमारी भी यही है कि मैं भी आप लोगों को इस आपके चैनल के तवस्सुल से मैं भी आपको उनको दावत देता हूँ कि आप आएँ, आप भी हमारे इस्लाम का मुतालिया करें, आप भी हमारे कुरान का मुतालिया करें, रिलीजन कंपैरिजन करें। हाँ जी, कंपैरिजन करें और फिर उसके ऊपर जो हक है आप उसको तस्लीम करें। Exactly. मैं बहुत ज़्यादा इस बात में मैं खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात सुन के खुशी हुई है कि आपने ये मुझे एक गुड न्यूज़ दी है उस औरत की तरफ से, उस माशाल्लाह हमारी बहन की तरफ से कि जिसने इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह पाक उसके लिए तमाम दीन के रास्ते खोल दिए और दीन में आसानियाँ पैदा करें और इसके जो दुनिया में आसानी इंशाल्लाह दोनों जहानों के लिए, उनके लिए हमारी कामयाबी की दुआ है। अल्लाह पाक उनकी इस काविश को कबूल करे। देखें जी, इस्लाम में सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ऐलान नबूवत किया और इस्लाम का प्रचार किया, तबलीग की, तो सबसे पहले उन्होंने बताया, इज़्ज़त करना सिखाई, एग्जैक्टली, अदब सिखाया, एहतराम सिखाया, हुस्न इखलाक सिखाया। बिल्कुल। इससे पहले बेटियों को ज़िंदा दरगौर कर दिया जाता था। रसूल खुदा ने बताया कि बेटी रहमत है, इसे आपने ज़िंदा दफन नहीं करना, इसे प्यार करना है, इसकी परवरिश करनी है, बिल्कुल, और फिर इज़्ज़त के साथ इसका ब्याह करना है। और उसके बाद एक काले को एक गोरे पे कोई फौकियत हासिल नहीं है, सब किसी गोरे को किसी काले पे, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं। अगर फौकियत है तो सिर्फ तकवा में है। एग्जैक्टली। तो ये इतना खूबसूरत मज़हब है, तो जो भी इसे प्रॉपर रीड करेगा वो इंशाल्लाह इस्लाम का होके रह जाए। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ दुनिया में जिस काम के लिए भेजा हुआ है ना, वो सिर्फ जन्नत और दोज़ख है। जो लोग ईमान पर आएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलेंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो नहीं जाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे। अगर अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी है तो इंशाल्लाह मेरा ये ईमान है कि वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगी। और हमारे लिए खुशी की बात ये है कि अगर ये लोग किसी से इंस्पायर हुए हैं, किसी मर्द से या किसी शख्सियत से हुई हैं या कुरान और हदीस से हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ऐसा इंसान जो पहले दीन से हटकर था, बुत परस्त था या आतिश परस्त था, जो भी था, अब वो दीन पे आ गया, तो हमारे लिए हम उसे भी वेलकम करते हैं। सर, लास्ट में कोई पीस का मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को? हम देखें, पाकिस्तान शुरू से ही अमन का ख़्वाह है। हम कहते हैं हर मज़हब की एक अपनी वैल्यूज़ हैं। इस्लाम ने भी यही सिखाया हमें कि हर मज़हब की इज़्ज़त करो। तो हम और हमारी कौम भी हमेशा अमन की ख़्वाह रही है। तो हम यही कहेंगे कि आप ठीक है, आप लोग ठीक है, आप एक ताकत हैं, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। हर चीज़ का जवाब देना पाकिस्तान को भी आता है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि अमन हो। अमन है तो हम सब कायम हैं, वरना सब तबाह हो जाएंगे। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू सो मच। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे, अगर कोई पीस का मैसेज, कोई प्यार भरा मैसेज? देखें जी, जिए और जीने दें, बहुत खुश रहा करें। ज़िंदगी या 4 दिन की कोशिश करें कि अल्लाह की राह में अच्छे तरीके से हुस्न इखलाक के साथ किसी के काम आ जाएं और मुस्कुराहटें बांटें। बहुत शुक्रिया रेहान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर बात उन्हें काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। कोई लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे पीस का? यार देखना चाहिए कि कोई भी मज़हब हो, उसने जो पीस का दर्स ही दिया, ठीक है, और हर मज़हब का जो, अगर आप उसको सर्च करें और उसके बारे में तालीम हासिल करें, तो हर मज़हब का जो पॉइंट है वो यही है कि अमन है, अमन। तो बेशक वो हिंदू मज़हब है, कोई सा ही मज़हब हो, अगर आप उसे क्रिश्चियनिटी को ले लें, उसमें भी अमन को ही तरजीह दी गई है। जो तमाम मज़हब हैं उनका जो बेसिक पर्पज़ है वो अमन है। तो अगर मैं ये नहीं कहता कि सब मुसलमान हो जाएं, जिसका जो भी मज़हब है वो उसकी तालीमात को पढ़े, उस पर अमल करे और दुनिया में अमन कायम करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू सो मच। सर, लास्ट में कोई मैसेज दे दें पीस का, इंडिया पाकिस्तान को, रिलीजन से बाहर आएँ और मतलब कि प्यार बांटें, नफ़रतें ना फैलाएँ। मुसलमानों के लिए भी यही बात है और हिंदुओं के लिए भी, एक ही, दोनों के लिए एक मैसेज दे दें पीस का कि दोनों को कुछ समझ आ जाए। देखें, जो मैसेज है ना वो लोगों के लिए है कि हम इंतहा पसंदी जो हिंदू इंतहा पसंदी जो कि इंडिया में जो है, एक तो हिजाब के ऊपर है, ठीक है, एक एग्जांपल है कि आप लोग एक चीज़ को समझें कि एक मोबाइल है, उसको हम प्रोटेक्टर लगाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए पीछे एक पाउच लगाते हैं कि हम क्या इससे हमारा मोबाइल जो है ना वो सेव रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। और आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, मतलब ये आपको नज़र नहीं आता कि एक औरत है वो एक हिजाब पहनती है अपने ऊपर, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, क्या वो उससे वो प्रोटेक्ट नहीं रह सकती? रह सकती है। आप देखें कि सबसे अजीम किताब जो इस दुनिया में कुरान पाक है, उसके ऊपर हिजाब है, गुलाफ है, ठीक है। आप मतलब मेरे अल्लाह का जो घर है, ठीक है,
मक्कातुल मुकरमा जो है उसके ऊपर अल्लाह पाक ने गुलाब मतलब जो है ना माशाल्लाह उसको भी गुलाब चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। और इसी तरह मैं उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये इंतहा पसंदी छोड़ें, आप हमारे इस्लाम का मुतालिया करें, आपको हम इस्लाम की दावत देते हैं, आप हमारे इस्लाम की तरफ आएँ, अल्लाह पाक आपके लिए भी हदायत के रास्ते खोल लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, तो इनके मैसेज जो है उसको फॉलो करने की भी कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके।